बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी। और मुझे यकीन है कि आज का ये मज़ेदार केक देखने के बाद आप हैरान ही हो जाएंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि बगैर बीटर के और बगैर किसी ओवन के ये केक कैसे इतना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। और टी केक जैसा हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मज़ेदार केक हम घर पर बनाएंगे, और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो फिर इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और कुकिंग विद शौकिया हुसैन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। बिना टाइम ज़ाया किए मार्केट से 100 गुना बेहतर टी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुपर सॉफ्ट और परफेक्ट टी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है चीनी 3/4 कप। अब इस चीनी को हमने सबसे पहले कर लेना है ग्राइंड कर लेना है, बारीक हमने पीस लेना है। चाहें तो साबुत चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बारीक चीनी अगर करेंगे तो ये घुलने में आसानी से घुल जाती है, और जो साबुत चीनी होती है वो घुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। यहाँ पे मैंने चीनी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। बाज़ार से भी आपको इजीली मिल जाती है ग्राइंड की हुई चीनी। और अब ले लिया है मैंने एक जूसर ब्लेंडर वाला जग, जो कि हर घर में मौजूद होता है। हमें इस केक को बनाने के लिए बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी है 1/4 कप ऑयल, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे। और एक एक अंडा तोड़कर डालेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी है तो कोई अंडा ख़राब भी निकल आता है। तो केक बनाने के लिए आपने जो अंडे लिए हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। अगर फ्रिज में रखे हुए अंडे हैं तो 15 मिनट के लिए किचन काउंटर पर निकाल कर रख दें और इन्हें छोड़ दें, पड़ा रहने दें 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं, और अब इसमें शामिल करते हैं जो हमने पहले से पीस के रखी थी चीनी, वो शामिल कर देते हैं। इतनी चीनी में एक मुनासिब मीठा सा केक तैयार होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा केक बनाना चाह रहे हैं तो 2 टेबलस्पून चीनी मज़ीद बढ़ा दीजिएगा। और तेल जो इसमें मैंने यूज़ किया है वो डेली रूटीन में आप हांडी या सालन बनाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बस वही ऑयल इसमें मैंने डाला है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगा लें और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। चीनी अच्छी से घुल जाएगी, अंडे गाढ़े फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो अब इस सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास अंडे, चीनी और ऑयल का मिक्सचर आ चुका है। तो अब जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें शामिल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक जाली रख लिया और इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पे मैं मैदा 1 कप। जब भी हम मैदा यूज़ करें छानकर यूज़ करें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर शामिल किया 1 टीस्पून, और नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह छान लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह है तो वो निकल जाए। इस तरह से मैंने सारी ड्राई चीज़ों को छान लिया, और अब इनकी हमने फोल्डिंग शुरू करनी है हल्के हाथ से। और आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेसिपी को मुकम्मल वॉच किया करें। तो इस मज़ेदार सॉफ्ट टी केक को बनाने के लिए मैंने बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मगर रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। शाम की चाय में ये बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स में दें। आप बच्चों के लंच बॉक्स में ये बनाकर भेज सकते हैं, या फिर मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो इस केक को बनाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने मैदा और बाकी जो खुश्क चीज़ें थी वो इसमें शामिल कर दी हैं, और इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ हल्के हाथ से। इस तरीके से फ़ोल्ड करें, बेहतरीन सा हमारा केक तैयार होगा। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया वनीला एसेंस, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी। इससे क्या होगा कि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह आलमंड एसेंस या फिर लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं तो फिर आपने करना क्या है कि छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है उसके दाने निकाल लें और कूट कर वो शामिल कर दें, तभी इंशाल्लाह ताला केक परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि जो आपने मिक्सचर बनाया केक के लिए ये गाढ़ा है, तो फिर आपने करना क्या है कि हाफ़ कप ले लेना है दूध और इसको कर लेना है नीम गर्म। यहाँ पे मैं दूध को गर्म कर रही हूँ। अगर आपके पास पहले ही नीम गर्म दूध है तो फिर आप वही यूज़ कर सकते हैं। साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मक्खन।
थोड़ा सा यहाँ पे हमने गरम करना है कि जो मक्खन है वो मेल्ट हो जाए। तो अब जैसे ही ये मक्खन मेल्ट हो जाता है, नीम गर्म दूध हो जाता है, तो ये वाला दूध हमने शामिल कर देना है जो हमने केक के लिए बैटर तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा दूध इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। यहाँ पे दूध मैंने इसलिए इसमें यूज़ किया ताकि जो हमारे केक का मिक्सचर है वो बैलेंस हो जाए, और हल्के हाथ से इसको दोबारा फोल्ड करते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरह सारे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं कुछ ड्राई फ्रूट, और यहाँ पे मैं ये टूटी फ्रूटी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब जौन से मर्ज़ी कलर की टूटी फ्रूटी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेड और ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, ये इसमें शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब चलें जल्दी से इसे कर लेते हैं बेक। तो जनाब, बेकिंग के भी कुछ पॉइंट हैं जो आपने जहन में रखने हैं। तो सारा बैटर मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से तैयार कर लिया केक बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने मोल्ड पहले ही तैयार कर लिया था, बस थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाते हैं। नीचे मैंने जो पेपर है वो पहले लगा लिया था। इस तरह से मैंने ये मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था। अब केक का जो सारा मिक्सचर है वो इस मोल्ड में डाल देते हैं। अच्छे तरीके से बोल को नीट एंड क्लीन करना है। इस तरह से सारा जो मिक्सचर है वो इसमें शामिल कर देते हैं मोल्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जो हमने मिक्सचर तैयार किया माशाल्लाह कितनी स्मूथ बनी है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर मोल्ड में डाल दिए और इसको इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि जो एयर बबल हैं वो निकल जाएं। तो मज़ेदार सा केक बेक करने के लिए मैं पतीले का इस्तेमाल करूँगी। तो इस पतीले को मैंने पहले गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो पतीला वो प्री हीट हो चुका है या नहीं। 5 मिनट के लिए मैंने इसे गर्म होने के लिए रखा था। अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया। आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। पतीला अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। तो अब हमने जो मिक्सचर तैयार करके मोल्ड में डाला था वो इसमें रख देते हैं। और यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, अपने बाजू और हाथों को बचाना है, कहीं आपके हाथ या बाजू पतीले के साथ टच ना हो जाए। अब बस करना कुछ भी नहीं है, कवर लगाना और इसे 35 से 40 मिनट के लिए केक को बेक होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे कवर पे मैं थोड़ा सा वेट रख रही हूँ ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और केक बेक करने के लिए आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जैसे हम चावलों को दम लगाते वक्त फ्लेम को लो रखते हैं ना, बिल्कुल उसी फ्लेम पर केक को बेक करना है। बार बार ढक्कन उठाकर नहीं देखना कि केक फूला है या नहीं। 35 से 40 मिनट में ये केक मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। और अगर आप ये केक ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे ये केक तैयार होने में। 30 से 40 मिनट या 30 से 35 मिनट के बाद आप किसी भी स्टिक से चेक कर लें। अगर स्टिक गीली नज़र आए तो 5 मिनट के लिए और बेक कर लें, और अगर स्टिक साफ़ नज़र आए तो इसका मतलब है कि हमारा मज़ेदार सा केक जो है वो रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को थोड़ी देर के लिए पतीले ही में रहने देंगे। अब थोड़ी देर के बाद जो हमने पतीले में केक रखा था उसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा केक हमारा तैयार हुआ है। एहतियात के साथ इसको पतीले से निकाल लेंगे और माशाल्लाह काफ़ी सॉफ्ट ये तैयार हुआ। अब किसी भी तेज़ छुरी की मदद से किनारे इसके हटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे किनारे छुड़ा लेंगे तेज़ नाइफ़ की मदद से। और सारे किनारे छुड़ाने के बाद अब एक लेंगे रैपिंग शीट लेंगे और उससे कवर करके इसे रख देंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो हमारा केक है वो मज़ीद फ्लफ़ी और मज़ेदार सा बनता है। इस तरह से आपने कोई भी रैपिंग शीट ले लेनी है और उसके साथ कवर करके रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। सारी साइडों से अच्छी तरह कवर कर लेना है।
और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका जो कवर ऊपर किया था वो हटा देते हैं और कोई प्लेट इसके ऊपर रखते हैं और मोल्ड से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ ये केक की शेयर की है। आप ज़रा केक को चेक करें, कितना मज़ेदार फूला फूला और बहुत ही शानदार हमारा केक तैयार हुआ है। यकीन करें आपकी तबीयत खुश हो जाएगी जब आप इसे बनाएंगे। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ और इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। और काटने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। बजट में रहते हुए जब आप ये मज़ेदार केक बनाएंगे, यकीन करें घर वाले आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप ज़रा चेक करें कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये मज़ेदार सा केक आपके मुंह में घुलता जाएगा, इतना सॉफ्ट और मज़ेदार ये केक बना है। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फिर देर किस बात की है, अभी ये मज़ेदार सी केक की रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक लास्ट में दें। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।